Good morning, hello everyone. Today we are doing exercise 9.1, question number 6. We continue now. A 1.5 tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ है किसके, एक बिल्डिंग के सामने। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 30 मीटर, और जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसकी आइज एंगल ऑफ एलिवेशंस जो है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आई थिंक डायग्राम हम बनाते हैं, देखते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम है। अगर हम डायग्राम कंपेयर करें, टोटल बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर थी, अब इस बॉय की हाइट कितनी है 1.5, तो 30 में से -1.5 कर देंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मीन्स ये हाइट हमारी ए सी कितनी आ जाएगी 28.5। यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, उसके बाद क्या हो गया 60 डिग्री। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, कितना वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो सिंपल है, tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 60 का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी दैट ए सी क्या है परपेंडिकुलर, जी सी क्या है बेस। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ए सी गिवन है, जी सी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, √3 इधर आ जाएगा, जी सी इधर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट ये बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसमें भी tan 30 का फॉर्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए सी 28.5 गिवन है, बी सी यहाँ से हम निकालेंगे 28.5। अब देखो हमें क्या निकालना है, बी जी निकालना है। तो बी जी कैसे निकालेंगे, इस पूरे बी सी में से अगर हम ये जी सी माइनस कर दें तो ये वाली साइड आ जाएगी हमारे पास बी सी। तो इन्होंने यही किया है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, ओके, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर दी। अब यहाँ पे हम 28.5 हमने कॉमन ले लिया, फिर ये ऐसे आएगा, फिर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 1/√3 तो 2√3। नीचे डिनोमिनेटर में से √3 हटाने के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 57 √3/3 है। अब देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, तो 1√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो 57/√3 आ जाएगा यहाँ पे, 57/√3। और फिर डिनोमिनेटर में हटाने के लिए हम फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यस सीधा हम इसको डिवाइड ही हो रहा है तो डिवाइड ही कर देते हैं। 3 को इससे करेंगे तो 19√3 सीधा ही निकाल सकते हैं 19√3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो रूट है वो कैंसिल आउट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 आएगा, फिर ये 19, ये √3 आ जाएगा इधर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बार देख लेते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission fixed tower at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 डिग्री। भाई एक बिल्डिंग के ऊपर टावर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री है, तो टावर की हाइट हमें निकालनी है। सो सी दैट ये एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर ये क्या है हमारे पास टावर, इस टावर की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ये एंगल ऑफ एलिवेशंस ये इसके फुट से तो 45 बना रहा है, टॉप से क्या बना रहा है 60 बना रहा है। सेम वही है, DC tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20/DC। तो यहाँ से DC की वैल्यू आ जाएगी 20, तो मीन्स हमारे पास बेस मिल गया है 20 मीटर। फिर tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये पूरी AC हो जाएगी यहाँ पे हाइट, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, अपॉन बेस, तो दैट इज़ AC/20। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीट AC में से BC माइनस कर देंगे। तो AB कैसे निकालेंगे, AC - BC, तो 20 √3 - 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.73, सॉल्व करेंगे तो 14.64 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सी दैट ए स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45। तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है लगभग, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
देखो यहाँ पे ये हाइट हमें नहीं गिवन है, ये पेडिस्टल की 1.6 मीटर है। लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल हमने h मान ली, ठीक है। तो ये देखो ये BC क्या है, पेडिस्टल है, और इसके पेडिस्टल के ऊपर क्या है, स्टैचू है। स्टैचू की हाइट गिवन हमें कितनी, 1.6 मीटर। इसकी हाइट निकालनी है, बेस भी हमें नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे। 1045 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, h/x। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है तो h किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड, ये ट्रायंगल लेंगे ABD, तो इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो DB को क्या लिख सकते हैं, 1.6 + h, बेस क्या है x/√3। अब देखो हम 1.6 + h, अब h x के इक्वल है तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। हमने x की जगह क्या ले लिया, h ले लिया। अब देखो इस पूरी इक्वेशन हमारी h में बन गई तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस h को उधर ले गए, √3 - 1 h कॉमन, इसको इधर लेके आएंगे। ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए मैं अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी हाइट आ गई यहाँ पे 2.184 मीटर। तो किसकी हाइट आ गई, आपकी पेडिस्टल की। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। See that the angle of elevation of top of a building from the foot of the tower is 30 degree and an angle of elevation of top of the tower from the foot of building is 60 meter. If the tower की हाइट 50 मीटर है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। तो एक साइड टावर है, एक साइड बिल्डिंग है, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है, टावर की हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। सी दैट डायग्राम, ये हमारी बिल्डिंग है, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, इसकी हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। और ये टावर है 50 मीटर, ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं। तो सिंपल है, 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, CD/PS। 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो गिवन ही है, तो यहाँ से हमारा बेस आ जाएगा 1060 से, BD आ जाएगा। अब देखो BD क्या आएगा, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50√3/√3। फिर इन द सेम वे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1030 का। 1030 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/BD। अब BD हमारे पास पहले से ही है तो AB/BD की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 15 तो 16 डिवाइड करेंगे तो 16.67 मीटर हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट अगर 10th क्वेश्चन देखें, सी दैट क्वेश्चन नंबर 10। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on the side of the road which is 80 मीटर वाइड। ये 80 मीटर का एक रोड है, उसके अपोजिट में 2 पोल खड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, from a point on the road the angle of elevation of top of the pole are 60 and 30। एंगल ऑफ एलिवेशंस दिए हुए हैं, एक का 60 है एंड 30 है। द फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। उनकी हाइट भी निकालनी है और डिस्टेंस भी निकालना है। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो सी द डायग्राम, दोनों की सेम हाइट है, h मान लें। ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास 80 है। सपोज एक पॉइंट P से ये एंगल 60 बना रहा है, ये 30 बना रहा है, कहीं पे भी ले सकते हैं P पॉइंट। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम x मान लें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कंप्लीट डिस्टेंस क्या है 80, तो ये क्या हो जाएगा 80 - x। फिर सेम फॉर्मूला 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे, h/x। 1060 की वैल्यू क्या आती है, √3, तो ये पहले रिलेशन आ गई, h = √3। इन द सेम वे 1030 का फॉर्मूला लगाएंगे, h/80 - x = 1030। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। नाउ मल्टीप्लाई दी, x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो ये वैल्यू क्या होगी, 80 - 20 60 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हाइट हमने क्या माननी थी, हाइट का फर्स्ट इक्वेशन हम कंपेयर करें तो हाइट = √3x। तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20, ये रूट इस पे नहीं आएगा, सिर्फ इसके ऊपर है, तो 20√3 √3 × x था। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। हाँ, मूव टू द 11th क्वेश्चन। अगर हम देखें, आपको डायग्राम भी गिवन है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। कैनाल पे एक टीवी स्टार है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 गिवन है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। आपको टावर की हाइट भी निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनाल भी निकालनी है। ओके, दोनों फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, वही हमें 10, 60 और 10, 30 के फॉर्मूले लगाने हैं। BC हाइट को h मान सकते हो, BC को x मान सकते हो, या डायरेक्ट लेके भी कर सकते हैं, कैसे भी करें। सी दैट क्वेश्चन नंबर 11 वी आर डूइंग। देखो इस टाइप से हमें डायग्राम गिवन है, इसको h मान लिया, इसको x मान लिया। 1060 h/x h = √3x आ गया, ठीक है। फिर इन ट्रायंगल ADB 1030 h/20 + x। ओके, अब यहाँ से देखो ये रिलेशन हमारी आ गई। ओके, h की जगह √3x लिख सकते हैं हम, ठीक है। h की जगह √3x लिख सकते हैं। फिर इनको कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। अब विड्थ ऑफ द कैनाल x की वैल्यू 10 आ गई, तो हाइट क्या थी √3x, पहली रिलेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो 10√3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज सिंपल। नाउ मूव टू द 12th क्वेश्चंस। From the top of a 70-meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर 60 है एंड द एंगल ऑफ डेप्रिएशंस ऑफ इट्स फुट इज़ 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस का डायग्राम समझ में नहीं आता। देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, एंगल ऑफ डेप्रिएशंस 45 है। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। क्यों? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रिएशंस दोनों इक्वल होते हैं और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं तो इक्वल होते हैं। ये भी हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे 1045 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/x 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। फिर 1060 का फॉर्मूला लगाएंगे CE/AE। अब AE तो 7 है ही हमारे पास, 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ से CE की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सी दैट CE 7√3। अब आपको करना क्या है, AB और ED दोनों 7 है, आपको CD निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये CD कैसे निकाल सकते हैं आप डायग्राम में देख सकते हो, CE + ED, तो 7√3 + 7। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1। √3 की वैल्यू हम सभी को पता है 1.73 होती है, उसमें 1 ऐड करेंगे 2.73, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.11 मीटर हमारी क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द केबल टावर। ओके, अगर 13th क्वेश्चन की हम बात करें, सो डायग्राम इज गिवन टू अस, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 70 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सॉरी ये अगले का डायग्राम है, इसका नहीं है। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डेप्रिएशंस ऑफ 2 ships आर गिवन। इफ वन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। अगर 13 क्वेश्चन की बात करें तो ये 75 है, ये 45 है, 30 है, सेम वही है। हमें 1045 का फॉर्मूला लगाएंगे, AB/BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC की वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर। फिर 1030 का फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75। ओके, तो 1030 BD 75 ये BD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, 75 पूरे की। ओके, अब हमें निकालना क्या है, CD निकालना। CD कैसे निकालेंगे, BD में से BC माइनस कर देंगे, तो 75 कॉमन ले लिया, सेम उसी टाइप का है, ये माइनस करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें क्या गिवन है, CD इज ए गर्ल ऑफ हाइट 1.52 मीटर, A and B आर द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बैलून्स। वैसे डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है। ओके, और सी दैट देख लेते हैं एक बार डायग्राम में कैसे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे 2 पोजीशन दी हुई है, टोटल हमारे पास हाइट 88.2 है, तो 1.2 इसकी है, तो ये क्या हो जाएगी 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 87। ये 1.2 मीटर टोल थी, ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 1060 का फॉर्मूला लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके,
और फिर tan 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। अब tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, tan 60 AG अपॉन CG। तो AG अपॉन CG, यहाँ डायग्राम में देखें, AG अपॉन CG, AG अपॉन CG। ओके, तो tan 60 की वैल्यू √3, ये 87 है ही हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास CG की वैल्यू आ जाएगी 19√3। ओके, फिर हम tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, BH अपॉन CH। अब देखो ये 87 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहाँ से हमारे पास CH की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, AB या GH निकालना है। तो ये सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो CH माइनस CG। अब CH में से CG माइनस करेंगे तो ये हमारे पास AB या GH ये आ जाएगा, ये क्या आएगा 58√3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। AB इज ए टावर। AB हमें एक टावर गिवन है। A man is standing at the top of the tower spotting a car at C. After 6 seconds कार D पे पहुंच जाती है। ओके, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये एंगल ऑफ डेप्रिएशन हमें गिवन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डेप्रिएशन के इक्वल होंगे। देखो इस 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पे पहुँच जाती है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में तो टाइम गिवन है, स्पीड को वॉल्यूम v, वेलोसिटी को हमने v मान लिया। इन द सेम वे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, v इंटू टी, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को v मान लिया, t को टाइम माना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। BC अगर इन दोनों को ऐड करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, CD को 6v, BD को VT। कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हो आप। ठीक है, फिर देखो tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो AB अपॉन VT इज इक्वल टू √3। तो AB की वैल्यू आ जाएगी √3 VT। इन नेक्स्ट हम लगाएंगे tan 30 का फॉर्मूला कंप्लीट ट्रायंगल में, तो AB अपॉन BC सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब AB की वैल्यू क्या है, √3 VT, और BC की वैल्यू क्या है, V इंटू T प्लस 6। ओके, अब देखो हम कंपेयर करेंगे इसको, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक V से V कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो सीधा यहाँ से देखो 3T। ओके, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है 3, तो 3T बचेगा और यहाँ पे T प्लस 6। अब T को इधर लेके आएंगे, 2T इज इक्वल टू 6, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो टाइम क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है, AB इज ए टावर ऑफ हाइट h मान लेते हैं, C एंड D आर 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो हमें ये कम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, सी दैट आप क्वेश्चन बुक से देख सकते हो। ये हाइट मान ली हमने, B से C डिस्टेंस हमें 4 गिवन है, और B से D डिस्टेंस क्या है 9, और ये दोनों एंगल हैं कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 हो। तो सपोज हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू h/4, पहली क्वेश्चन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन द सेम वे tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h/9। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा आप सभी को पता होगा, कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, h इंटू h, h² अपॉन 36, h² इज अपॉन 36 मीन्स यहाँ से अगर हम रूट लगाएंगे, हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 मीटर। तो जो हाइट है वो क्या आ जाएगी 60 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।